Hello students, so this is Veer Shetty Kamble, your chemistry lecturer. Okay, so in previous class we are studied about some problems related on Boyle's law, Charles law, Gale's law. ओके, तो अभी हम देखेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। सर क्या होता है? तो डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है बोले तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में, यानी डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट्स में क्या होता है, मतलब गैसेस होता है। कैसे सर, क्या बोल रहे हैं आप? ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या है बोले तो दिस लॉ स्टेट्स दैट द टोटल प्रेशर exerted by a mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the partial pressure of individual gases। तो मान लो एक हीलियम गैसेस है। ओके, तो हीलियम गैसेस में आप क्या करें, नाइट्रोजन गैस ये करें, ऐड करें। जब आप हीलियम गैस में नाइट्रोजन गैस ऐड करते हैं ना, वो दोनों का जो हम ऐड करते हैं ना, उनका जो पार्शियल प्रेशर क्या रहता है बोले तो डिफरेंट डिफरेंट रहता है, क्योंकि हीलियम का डिफरेंट रहता है और नाइट्रोजन का डिफरेंट है। अगर हम हीलियम एंड नाइट्रोजन दोनों हम मिक्स करें तो उनका जो एक्चुअली हीलियम का पार्शियल प्रेशर कितना है, ज़्यादा है, और नाइट्रोजन कितना है, उनका थोड़ा डिफरेंट है। तो इसलिए क्या होता है बोले तो डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने उन्होंने क्या कहता है बोले तो अगर हम एक गैस को और एक गैस में हम मिक्स करें तो वो दोनों का जो इक्वल सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर क्या होता है बोले तो डिफरेंट रहता है बोल के इनका स्टेटमेंट है। ओके, तो इसमें हम क्या, इनका एक्सप्रेशन क्या है बोले तो पी टोटल, मतलब जो हम दो एक गैसेस हम मिक्स किए थे ना, तो उसका हम क्या करेंगे बोले तो एक गैसेस हीलियम का P1 लिया और नाइट्रोजन का क्या लिया, P2 लिया। तो पी टोटल कितना होता है बोले तो P1 प्लस P2 सोन सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर, वो आई जो हमारा क्या है पार्शियल प्रेशर, वो समेशन का क्या मतलब है बोले तो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस का है। तो अगर हम P1 की बात करें तो क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इनटू P टोटल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स हम किस में डिनोट करते हैं, N। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स N इन द मिक्सचर। तो इसमें क्या किए थे बोले तो हम इफ P1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, सो हम जो नंबर ऑफ मोल्स हम किस में ले रहे हैं, गैस में ले रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल के सिंपल डिनोट कर रहे हैं, N1 इनटू जो हमारा पार्शियल प्रेशर टोटल है P टोटल डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स N इन द मिक्सचर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन Xi1 इनटू P टोटल। ओके, तो इसमें डायग्राम में क्या है बोले तो इधर गैस ए, गैस बी, गैस ए एंड बी। तो हम क्या कर रहे हैं बोले तो जब हमारा गैस ए है वो कितना है बोले तो पार्शियल प्रेशर 300 है, और हमारा गैस बी क्या है बोले तो 400 है। जब हम गैस ए प्लस गैस बी करते हैं ना तो कितना होता है, 700 मिलीग्राम होता है। ओके, इसलिए हम क्या कर रहे हैं बोले तो डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर में जो भी हमारा टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है वो दोनों को हम क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। इधर गैस ए हो गया और गैस बी हो गया। जब हम गैस ए एंड गैस बी हम ऐड करते हैं ना तो उनका टोटल कितना होता है बोले तो पार्शियल प्रेशर P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू कितना होता है, 700 मिलीग्राम। ओके, तो अभी इधर देखो, इधर और एक डायग्राम में क्या है बोले तो एक ऑक्सीजन गैस है, एक नाइट्रोजन गैस है, एक आर्गन गैस है, एक H2O है, और एक क्या है बोले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ओके, जब एक बॉटल में ऑक्सीजन का गैस कितना है, 20.9 है। ओके, प्लस जो नाइट्रोजन गैस कितना है, 78.1 है, और आर्गन गैस कितना है, 0.97 है, और वाटर का जो H2S गैस कितना है, 1.28 है, और जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का गैस कितना है बोले तो 0.05। तो जो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर को हम इन सारे गैसेस को हम ऐड किए हैं तो ए आया क्या है, एयर, मतलब जो एयर में इतना सभी क्वांटिटीज रहता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, H2S गैस और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन पांचों गैसेस को हम ऐड करें तो कितना होता है, ये 101.3। ओके, सो कितना है, 101.3 ये पूरा क्या है बोले तो मिलीग्राम Hg का पूरा क्या है बोले तो गैसेस इन्वॉल्व है। इसलिए हम क्या करते हो बोले तो डाल्टन्स लॉ में
हम जो भी डिफरेंट गैसेस है उसको ऐड करके एक पर्टिकुलर पार्शियल प्रेशर के बारे में हम पढ़ सकते हैं, यानी देख सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, उसमें थोड़ा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। तो स्टेटमेंट में अभी हम देखे थे जो दो डिफरेंट गैसेस है उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं बोल के देखे थे। और सर आप पार्शियल प्रेशर बोल रहे हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर? तो पार्शियल प्रेशर ये होता है इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। क्या है, जब हम गैसेस को हम मिक्सचर करते हैं ना, इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इज कॉल्ड इट्स पार्शियल प्रेशर। जब हम गैस को मिक्सचर करते हैं ना, उसका प्रेशर जो एक इंडिविजुअल गैसेस के ऊपर डिपेंड रहता है ना, उसको हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। अभी हम क्या लिए हैं बोले तो एग्जांपल हीलियम लिया। तो जब हम हीलियम एंड नाइट्रोजन दोनों मिक्स कर रहे हैं बोले तो हीलियम का प्रेशर अलग रहता है और नाइट्रोजन का प्रेशर अलग रहता है, इसलिए हम उनको जो क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। अगर हम इसको मैथमेटिकली डिनोट देखने का रहे तो जो पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3, मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3 क्या है बोले तो जितना गैसेस हम मिक्स किए हैं उसके बारे में। अगर हम क्या किए, हीलियम लिया तो हीलियम का क्या है P1, और नाइट्रोजन लिया, नाइट्रोजन का क्या है P2, और क्या लिया, ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन का क्या है P3। मतलब जितना गैसेस हम लेते हैं ना उसको हम क्या करना बोले तो P टोटल कर लेना। Okay, so pressure of a dry gas can be calculated by subtracting vapor pressure of water from the total pressure of moist gas which contains a water vapor। तो जब एक प्रेशर ऑफ ड्राई गैस वो मतलब ड्राई रहता है ना, तो उनका टोटल प्रेशर भी गैस कितना रहता है बोले तो जो इतना वाटर वेपर का कंटेंट है उतना रहता है। ओके, सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वियस टेंशन। तो एक्वियस टेंशन किसको बोलते हैं बोले तो जो प्रेशर आने के बाद जब हम कुछ भी राइस बनाते हैं ना, जो राइस बनने के बाद जो ऊपर का प्लेट है ना उसको थोड़ा वाटर वेपर्स रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं बोले एक्वियस टेंशन। तो पार्शियल ड्राई गैस इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ टोटल माइनस एक्वियस टेंशन। जब हमको पार्शियल का ड्राई गैस फाइंड करने का रहे तो तब हम क्या करते हैं बोले तो पी टोटल माइनस एक्वियस टेंशन करते हैं, तब हमको क्या मिलता है बोले तो पार्शियल ड्राई गैस मिलता है। ओके, तो अभी हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। अगर हम पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन में देखें तो क्या होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है बोले तो सपोज एट टेम्परेचर T थ्री गैसेस एनक्लोज्ड इन ए वॉल्यूम, द वॉल्यूम V एक्सर्टेड बाय पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर में हम क्या ले रहे हैं बोले तो अगर हम टेम्परेचर लिए तो तीन गैसेस ले रहे हैं, हम कौन से ले रहे हैं, एक हीलियम, एक नाइट्रोजन और एक क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। मतलब उनको कंसिडर करो P1 P2 P3। देन अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ओके, सो P1 इज इक्वल टू nRT का मतलब क्या होता है बोले तो nRT, तो N1 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू RT, P2 इज इक्वल टू N2 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू RT, सो P3 इज इक्वल टू N3 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू RT। सो इधर हम नंबर ऑफ मोल्स कितना ले रहे हैं बोले तो नंबर ऑफ मोल्स इज 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स जो प्रेशर का है P2 का 2 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो प्रेशर का क्या है N3 ले रहे। तो इधर क्या है बोले तो N1 N2 एंड N3 इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर गैसेस। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते हैं बोले तो जब P टोटल इज इक्वल टू, जो कितने गैसेस है हमारे पास इधर तीन है, कौन कौन सा है P1 प्लस P2 प्लस P3। तो इसका मतलब है हम टोटल तीन गैस मिक्स कर रहे हैं। ओके, सो आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस एंड एक्सप्रेशन। तो क्या है बोले तो अभी हम क्या करना बोले तो अभी P1 प्लस P2 प्लस P3 किए। इधर P1 का वैल्यू कितना है N1 डिवाइड बाई V इंटू RT प्लस N2 डिवाइड बाई V इज इक्वल टू RT प्लस N3 इज इक्वल टू RT डिवाइड बाई V। तो इधर क्या लेना है बोले तो जो N1 प्लस N2 प्लस N3 को क्या करना है बोले तो कॉमन ले लेना, और जो हमको बचता है RT डिवाइड बाई V, क्या होता है RT डिवाइड बाई V बचता है। तो उसके बाद क्या करना है बोले तो ऑन डिवाइडिंग P1 बाई P टोटल वी गेट
हम क्या करना है बोले तो पी टोटल को हम P1 से क्या करना, डिवाइड करना। सो P1 डिवाइड बाई पी टोटल इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3। क्योंकि हम पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 ले रहे हैं, इसकी वजह से क्या ले रहा है इधर बोले तो जो पार्शियल प्रेशर P1 में कितना रहता है, नंबर ऑफ मोल्स N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, RTV डिवाइड बाई RTV। ओके, तो इधर क्या होता है बोले तो RTV कैंसिल होता है और कितना बचता है, N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3 इज इक्वल टू N1 डिवाइड बाई N इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोल रहे हैं बोले तो X1, यानी मोल फ्रैक्शन है ये। ओके, सो वेयर N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3, देयरफॉर पार्शियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ X1 इंटू पी टोटल। ये हम क्या करें, ये इसके बारे में हम सेकेंडरी में पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में। सो P1 इज इक्वल टू क्या है बोले तो Xi1 P टोटल, वेयर Pi एंड Xi आर द partial pressure of the gases. So we can use formula to find the partial pressure of individual gases. तो इसी फार्मूला के थ्रू से, यानी क्या है, P1 इज इक्वल टू एक्स Xi1 P टोटल, इसी फार्मूला के थ्रू से हम क्या करते हैं बोले तो जब दो गैसेस मिक्स रहे तो उन दोनों के गैस का हम डिफरेंट पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो आज का टॉपिक में हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के बारे में हम देखे थे। तो आज की क्लास में क्या होता है बोले तो गैस लॉ जो गैस स्टेट में है वो कंप्लीट होता है, और कल की क्लास में वीडियो में हम क्या करेंगे बोले तो लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट क्या है बोले तो वो 3 क्लास का वीडियो है, उसके बाद हम ये स्टेट्स ऑफ मैटर ख़त्म करेंगे, उसके बाद और एक चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू।